हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्लांट है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। श्रब्स आर, आपको रिपीट करना है मेरे साथ में, स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स हैव a thin, woody and hard stem. They have many branches. These branches grow close to the ground. They live for many years. देखिए, जो श्रब प्लांट होते हैं, इनके जो स्टेम होता है, यानी कि जो इन प्लांट्स का जो तना होता है वो मजबूत और पतला होता है। ठीक है। और ये प्लांट्स जो ट्रीज़ होते हैं उनसे छोटे होते हैं। इससे पहले हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। जो ट्रीज़ होते हैं उनसे छोटे होते हैं ये प्लांट्स। ठीक है। इन प्लांट्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब ब्रांचेस क्या होता है? देखिए, ब्रांचेस क्या होता है? जो पेड़ की डालियाँ होती हैं उसे बोलते हैं ब्रांचेस। ये जो स्टेम होता है वो ऊपर की तरफ जाके कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, तो इनको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस बोलते हैं। तो इन प्लांट्स की ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं और आपस में ये जब बड़ी होती हैं तो ऐसा इस तरीके का आकार बनाती हैं, इस तरीके की शेप बनाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो रोज़, जैस्मिन, कॉटन, ब्लू वेल, these all are the examples of shrub plants. Now coming to the next, herbs. First of all, reading, repeat करना है मेरे साथ में। herbs are smaller than shrubs. जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वो श्रब्स प्लांट से छोटे होते हैं। दे आर वेरी वीक एंड स्मॉल प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी छोटे होते हैं। दे हैव ए सॉफ्ट, टेंडर एंड green stem. They live for one season or a few months only. देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, ये जो हर्ब्स प्लांट्स होते हैं वो श्रब प्लांट से छोटे होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। ये छोटे होते हैं और साथ ही साथ वीक भी होते हैं, यानी ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते। अब बात करें स्टेम की, तो इन प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और काफ़ी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो स्टेम है कैसा है? ग्रीन कलर का है, ग्रीन है और काफ़ी मुलायम होता है। और ये जो प्लांट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीज़न या फिर कुछ महीनों तक ही ज़िंदा रहते हैं। ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है ग्रास, स्पिनच, बनाना एंड टमाटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लिम्बर्स। सबसे पहले आपको रिपीट करना मेरे साथ में। सम प्लांट्स आर डेलिकेट plants with weak stems. They have a long
and thin stem. They need support to stand and grow upward. These plants are called climbers. देखिए क्लिम्बर्स प्लांट्स कौन से होते हैं। अगर हम इन प्लांट्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेम। इन प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, यानी कि मजबूत नहीं होता है, और ये जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं। ठीक है, काफ़ी नाजुक होते हैं, काफ़ी मुलायम होता है इनका जो स्टेम है वो। ये अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए, मतलब बिना किसी सपोर्ट के ये ऊपर की तरफ बड़े नहीं हो सकते। तो आपने देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं इन प्लांट्स को देखा होगा क्या होता है, दीवार पर या किसी लकड़ी के सहारे ये ग्रो करते हैं, रस्सी के सहारे या फिर किसी लकड़ी के सहारे ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इन्हें सपोर्ट चाहिए ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है, ये जो स्टेम होता है वो काफ़ी नाजुक और काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को क्लिम्बर प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मनी प्लांट, पी, ग्रेप वाइन एंड मॉर्निंग ग्लोरी, ये सब क्लिम्बर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्रीपर्स। सबसे पहले आपको रिपीट करना मेरे साथ। क्रीपर्स डू नॉट स्टैंड straight. They spread along the ground. They have weak stems. देखिए अगर हम क्रीपर्स की बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो सीधे ग्रो नहीं करते, मतलब सीधे खड़े नहीं होते, एक स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करते। ये मतलब ये है कि ये ग्रो करते करते ग्राउंड पर ही बिखर जाते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते, ज़मीन से ही जो है लगे रहते हैं। आपने देखा होगा ये जो ज़मीन पर ही पूरी तरीके से फैले हुए हैं ये पौधे जो है, ये जो ककम्बर का प्लांट है, पम्पकिन, मस्कमेलन और वाटरमेलन का। ठीक है, जो इनका स्टेम है काफ़ी मुलायम है और ग्रीन कलर का है, काफ़ी वीक होता है इनका जो स्टेम है वो सारे प्लांट्स में। एग्जांपल्स हैं इसके वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन एंड ककम्बर। देखिए नेक्स्ट है थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स मीन्स जो कांटेदार पौधे होते हैं वो। सबसे पहले रिपीट करिए मेरे साथ। सम प्लांट्स लाइक रोज एंड कैक्टस हैव थॉर्न्स, दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में कांटे भी ग्रो करते हैं, कांटे मीन्स थॉर्न, तो ऐसे प्लांट्स को थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं। लाइक रोज एंड कैक्टस, रोज का प्लांट आपने देखा होगा, उस प्लांट पे जो है रोज के साथ साथ कुछ कांटे भी होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है कैक्टस। ये कैक्टस भी आपने देखा होगा, डेजर्ट में मिलता है, मतलब डेजर्ट में मैक्सिमम ये ग्रो करता है, तो इसके ऊपर भी जो है थॉर्न होते हैं, यानी कांटे जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए थॉर्न्स प्रोटेक्ट दीज प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, ए
कैक्टस ग्रोज मोस्टली इन डेजर्ट्स। एक और प्लांट का नाम है यहाँ पे बबूल। बबूल, कैक्टस एंड रोज, ये तीनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने साथ जो है कांटे को भी ग्रो करते हैं। देखिए ये जो थॉर्न है, कांटे हैं, ये इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? एनिमल से, ताकि एनिमल इन प्लांट्स को खाएं तो ये जो है प्लांट सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को जो है थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं, जिसके साथ में कांटे भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं। चलिए रीडिंग करते हैं सबसे पहले। सम प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ grow in water. These plants are called aquatic plants. These plants can be seen in lakes and पॉन्ड्स। चलिए बच्चों, अब एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में समझते हैं। देखिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर में ग्रो करते हैं। वाटर लाइक लेक्स एंड पॉन्ड्स में। लेक्स मीन्स क्या होता है? झील, और पॉन्ड्स क्या होता है? तालाब। ठीक है, जो पॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं लेक से। ठीक है ना। एग्जाम्पल है लोटस, आपने देखा होगा जो लोटस होता है वो वाटर में ग्रो करता है। नेक्स्ट है वाटर लिली, ये वाला जो प्लांट होता है ये भी वाटर में ग्रो करता है। और लास्ट वाला है वाटर हाइसिंथ, ये भी वाटर में ग्रो करता है। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर मैक्सिमम ये पाए जाते हैं? लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो इस टॉपिक में हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पार्ट्स होते क्या हैं? जिस तरीके से हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं? हैंड, लेग, चेस्ट, हेड, नोज़। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उन पार्ट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए डायग्राम के हेल्प से आपको समझाया गया अच्छे से, लेकिन सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। रिपीट करिए मेरे साथ। ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक फ्लावर्स, fruits, stem, leaves and roots. Each part performs different functions. Some parts are under the ground while some are above the ground. देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के। ये डायग्राम में आपको दे रखा है कुछ इस तरीके का जो प्लांट होता है। ये मिट्टी वाला पार्ट है। तो देखिए जो प्लांट का सबसे नीचे वाला भाग, नीचे वाला जो पार्ट जो कि ज़मीन के अंदर छुपा हुआ होता है उसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रूट्स। उससे थोड़ा ऊपर आए हम तो एक ये वाला पार्ट होता है,
ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, स्टेम। थोड़ा और ऊपर की तरफ चलें तो अब क्या है यहाँ पर, यह फ्रूट, यानी कोई भी प्लांट है तो उस पर फ्रूट होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर एप्पल का प्लांट है तो उस पर एप्पल होगा, और ऑरेंज का प्लांट है तो उस पर ऑरेंज होगा। ठीक है, तो कोई भी प्लांट है उस पर फ्रूट भी होता है। और हम आगे बढ़ें तो उस पर लीव्स भी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, लीव्स। और हम ऊपर जाएं तो ये क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये एक प्लांट के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे रीडिंग करते हैं। प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, we should not cut or hurt them. They clean the air that we breathe in, so it is our responsibility to grow more and more plants and take care of them. देखिए ब्रीथ क्या होता है, बताइए ब्रीथ क्या होता है। बिल्कुल सही, ब्रीथ होता है सांस लेना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी। अब देखिए प्लांट्स हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। जो प्लांट्स होते हैं हमारे लिए जो एयर है उसको क्लीन करते हैं, यानी उसको प्योर करते हैं। तो जो एयर को प्योर करते हैं उसके बाद हम उस एयर को जो है ब्रीथ करते हैं। ठीक है ना। सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे क्लीन द एयर दैट वी ब्रीथ इन। जो हवा से हम ब्रीथ करते हैं उस हवा को वो प्योर बनाते हैं, क्लीन करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो हमें प्लांट्स को जो नहीं काटना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको जो है वाटर हमें देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केयर फॉर प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं हम उनकी कैसे केयर कर सकते हैं। केयर का मतलब होता है देखभाल। ठीक है बच्चों, केयर मीन्स देखभाल। जिस तरीके से आपके मम्मी पापा आपकी देखभाल करते हैं, आपकी केयर करते हैं, उसी तरीके से आप, हम सब लोग जो प्लांट्स हैं उनकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं, वो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग आप रिपीट करना है आपको मेरे साथ। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस with the help of following steps। जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखना चाहिए वो हम यहाँ सीखेंगे। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। जो प्लांट्स हैं आपको दिख रहे हैं आपके घर के आसपास या फिर आपके घर पर ही प्लांट्स हैं, तो उनको जो है वाटर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है ऐड मैनर टू द सॉइल रेगुलरली सो दैट द प्लांट स्टे हेल्दी। और उसके बाद है ट्रिम देम व्हेन दे रिक्वायर। तो आपको बेसिकली करना क्या है,
प्लांट आपके घर में है, आपके घर के आसपास है, तो उसको जो वाटर रेगुलरली टाइम टू टाइम दिया करो, जिससे कि जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करे और हमारे लिए हवा को जो है प्योर करे, जिससे कि हम प्योर एयर को जो है ब्रीथ कर सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। चैप्टर आपको रीड करना है, जो मीनिंग्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको लिख के अच्छे से रिवाइज करनी है, याद करनी है, उनको समझना है। इससे आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो आपको एक फेयर बनानी है, अपनी नोटबुक बनानी है, जिसमें आप पहले वर्ड मीनिंग लिखोगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे एंड देन आप क्वेश्चन आंसर करोगे। ये आपको सारा होमवर्क जो चेक होगा जब भी स्कूल खुलेंगे तब, तो आपको टाइम से होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके।